नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्राचीन ज्ञान यानी वेदों के बारे में। अब देखिए, वेद कोई एक किताब नहीं है, बल्कि ये तो ज्ञान का एक बहुत बड़ा, एक विशाल पुस्तकालय है। एक ऐसा पुस्तकालय जिसने पूरी की पूरी सभ्यता की नींव रखी। तो चलिए आज इसी खजाने में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक पूरी सिविलाइजेशन का सारा बुनियादी ज्ञान, उसका निचोड़ सिर्फ कुछ ग्रंथों में सिमट जाए। सुनने में कमाल लगता है ना? खैर, वेद ठीक यही तो हैं। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये तो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना की जड़ है। वो बुनियाद जो हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलती आई है। तो वेद शब्द का मतलब क्या है? ये संस्कृत की विद धातु से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है ज्ञान या प्रकाश। लेकिन रुकिए, ये कोई आम ज्ञान नहीं है। इसे डिवाइन रेवलेशन यानी ईश्वरीय रहस्योद्घाटन माना जाता है। मतलब एक ऐसा ज्ञान जो लिखा नहीं गया, बल्कि जिसे पुराने जमाने के ऋषियों ने गहरे ध्यान में। अब सवाल ये उठता है कि ज्ञान के इतने बड़े पुस्तकालय को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। इसे समझने के लिए हमें इसे दो मेन कैटेगरीज में देखना होगा। पहली है श्रुति और दूसरी है स्मृति, यानी एक वो ज्ञान जो सुना गया और दूसरा वो जो याद किया गया। तो चलिए श्रुति और स्मृति को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, श्रुति वो है जिसे शाश्वत डिवाइन नॉलेज माना जाता है। ये अपौरुषेय है, मतलब इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, इसे सीधे ईश्वर से मिला हुआ माना जाता है। और हमारे जो 4 वेद हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरी तरफ है स्मृति। स्मृति का मतलब है जो याद किया गया। ये वो ग्रंथ हैं जिन्हें महान ऋषियों और विद्वानों ने श्रुति के ज्ञान के आधार पर लिखा है। ये श्रुति की एक तरह से व्याख्याएं हैं। तो अगर वैदिक ज्ञान एक पेड़ है, तो इसकी शाखाएं कैसी हैं? चलिए देखते हैं। श्रुति वाली जो मुख्य शाखा है, उस पे हमें मिलते हैं 4 वेद, और इन्हीं वेदों के साथ जुड़े हैं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, जो इनके दार्शनिक हिस्से हैं। अब बात करते हैं स्मृति की शाखा की। इस पे हमें मिलेंगे वेदांग, पुराणों की दिलचस्प कहानियां और हमारे 2 सबसे बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत। ठीक है, तो अब सीधे श्रुति साहित्य के दिल में चलते हैं, जहां हमें मिलते हैं हमारे 4 मुख्य वेद। यही वो 4 पिलर्स हैं जिन पर ज्ञान की ये पूरी इमारत टिकी हुई है। सबसे पहला और सबसे पुराना है ऋग्वेद। ये दुनिया के सबसे पुराने लिखित टेक्स्ट में से एक माना जाता है। असल में ये भजनों और मंत्रों का एक कलेक्शन है जो अलग अलग देवताओं जैसे अग्नि, इंद्र और सूर्य की तारीफ में लिखे गए हैं। ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद। इसे धुनों का वेद भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसे भारतीय क्लासिकल म्यूजिक का ओरिजिन माना जाता है। इसमें किया क्या गया है कि ऋग्वेद के ही मंत्रों को लेकर उन्हें संगीत में ढाल दिया गया है, ताकि उन्हें यज्ञ और अनुष्ठानों के समय गाया जा सके। अगला है यजुर्वेद, अनुष्ठानों की किताब। आप इसे एक तरह की प्रैक्टिकल गाइडबुक या हैंडबुक समझ सकते हैं। इसमें यज्ञ और पूजा पाठ करने का पूरा तरीका, सारे नियम कायदे, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। ये पुजारियों के लिए एक तरह से हाउ टू गाइड थी। और आखिर में आता है अथर्ववेद। ये वेद हमें रोजमर्रा की जिंदगी के बहुत करीब ले आता है। इसमें आपको मिलेंगे मंत्र, कुछ जादुई फॉर्मूले, बीमारियों को ठीक करने के उपाय, लंबी उम्र पाने के नुस्खे, मतलब जीवन की जो प्रैक्टिकल मुश्किलें थीं उनसे निपटने के तरीके इसमें बताए गए हैं। तो ये थे 4 वेद। अब चलिए वापस चलते हैं सबसे पुराने और शायद सबसे महत्वपूर्ण वेद ऋग्वेद की तरफ, और इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ऋग्वेद कितना बड़ा है, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाइए। 1028। 1028 सूक्त यानी भजन है इसमें, और इन सभी को 10 किताबों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल कहा जाता है। वाकई ज्ञान का एक पूरा महासागर है ये। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक बहुत ही फेमस भजन है जिसे पुरुष सूक्त कहते हैं। ये भजन एक कॉस्मिक ओरिजिन स्टोरी बताता है। इसके मुताबिक एक विराट पुरुष यानी ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग हिस्सों से समाज के 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। जैसे सिर से ब्राह्मण यानी पुजारी और शिक्षक थे, कंधों से क्षत्रिय यानी योद्धा और शासक, जांघों से वैश्य जो व्यापारी और किसान थे, और पैरों से शूद्र यानी श्रमिक। और हाँ, ऋग्वेद में ही हमें मिलता है गायत्री मंत्र, जो शायद आज भी सबसे ज्यादा जाना माना और बोला जाने वाला वैदिक मंत्र है। ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, और ये सूर्य देवता सावित्री को संबोधित है। ये एक प्रार्थना है आध्यात्मिक रोशनी और ज्ञान के लिए। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात देखते हैं, ये समझने के लिए कि वेदों में जो आइडियाज हैं वो समय के साथ कैसे बदले, कैसे इवॉल्व हुए। उसके लिए सरस्वती का उदाहरण सबसे अच्छा है।
उनकी कहानी से पता चलता है कि कॉन्सेप्ट्स कैसे बदलते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती के लिए एक श्लोक है, अम्बितमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती। इसका मतलब है, हे सरस्वती, तुम माताओं में श्रेष्ठ हो, नदियों में श्रेष्ठ हो और देवियों में भी श्रेष्ठ हो। तो आप देख सकते हैं, शुरू से ही उनकी पहचान एक नहीं बल्कि कई स्तरों पर थी। एक माँ, एक नदी और एक देवी, सब एक साथ। और समय के साथ सरस्वती की पहचान कैसे बदली, ये देखना बहुत ही कमाल का है। देखिए, ऋग्वेद में वो मुख्य रूप से एक बहुत बड़ी शक्तिशाली नदी है, एक जल देवी। फिर जब हम ब्राह्मण ग्रंथों तक आते हैं तो वो वाक यानी वाणी या स्पीच का प्रतीक बन जाती हैं। और फिर पुराणों और बाद के ग्रंथों में वो ज्ञान, संगीत और कला की देवी के उस रूप में सामने आती हैं जिस रूप में हम सब उन्हें आज जानते हैं। तो आज सरस्वती सिर्फ ज्ञान और कला की देवी ही नहीं है, बल्कि वो सभी सीखने वालों की देवी हैं। बाद की परंपराओं में तो गायत्री देवी को भी सरस्वती का ही एक रूप माना गया। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि बौद्ध और जैन ट्रेडिशंस में भी उन्हें ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। ये दिखाता है कि उनका कल्चरल इम्पैक्ट कितना गहरा है। तो इस सबसे हम क्या समझ सकते हैं? यही कि वेद कोई म्यूजियम में रखी पुरानी बेजान चीजें नहीं हैं। नहीं, ये तो विचारों का एक डायनामिक, एक बहता हुआ सोता है, एक ऐसा स्रोत जो हजारों सालों से विकसित हुआ है, जिसकी बार बार नई तरह से व्याख्या की गई है, ठीक वैसे ही जैसे हमने सरस्वती के उदाहरण में देखा। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न दुनिया में भी नए मतलब कैसे खोज लेता है? ऐसा क्या है इन ग्रंथों में कि वो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं? शायद यही सवाल वेदों की असली और कभी ना खत्म होने वाली ताकत को दिखाता है।